जागना ही जीवन। कोई आपका इंतजार करे या आप किसी का इंतजार करें, दोनों ही हाल में वक्त थम जाता है। इसी का नाम है अंतस की धारा। धीरे से पलकों को नीचे कर लीजिए। बहुत सुखद स्वस्थ हो जाओगे। हर किसी को जिंदगी में कुछ ना कुछ चाहिए। मन को सोचने के लिए कुछ चाहिए, हाथों को कुछ करने के लिए चाहिए। जिंदगी जीने के लिए हमें कुछ तो चाहिए। ऐसा कोई नहीं होता जिसे कुछ भी नहीं चाहिए। जीवन में तो हर व्यक्ति ने अपनी जिंदगी को किसी न किसी चीज से तो भर ही रखा है। अब सवाल यह है कि किससे। बहुत प्यारी है एक बात। ये जीवन ऊर्जा लगातार गति मांगती है। उसे किसी न किसी दिशा में जाना जरूर है। और देखा जाए तो दिशाएं दो ही होती है, या तो ऊपर या नीचे। ऊपर नहीं भेजोगे, हरि नमो नमः, तो उसका अपने आप नीचे चले जाना तय है, डिफॉल्ट है, वो होके रहेगा। जो कुछ भी है तुम्हारे पास, समय, शक्ति, विचार, बुद्धि, धन, रुपया, पैसा, इसको कहीं ऊंची जगह नहीं लगाओगे तो तुमने अपने लिए नर्क तैयार कर लिया। क्योंकि वो अपने आप किसी घटिया जगह लगेगा, वो पड़ा नहीं रहेगा। भूल जाओ कि वो पड़ा रहेगा। अपने मन पर गहरी नजर रखना। अगर तुम्हारे मन में कोई ऊंचा विचार नहीं चल रहा होगा तो उसमें घटिया चीज अपने आप नाचने लगेगी। ऐसा नहीं होगा कि मन खाली पड़ा रहेगा। जब आपके जीवन में कोई ऊंचा लक्ष्य या मिशन नहीं है तो फिर इधर उधर की बातें हमें जल्दी पकड़ लेती हैं। यही है हर इंसान के भीतर की कहानी। तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि जीवन में फिजूल क्या है, कचरा क्या है, द्वंद्व क्या है, जब तक कोई ऊंची चीज जीवन में लाओगे नहीं। वास्तव में फिजूल चीज फिजूल है ये पता ही तब चलता है जब कोई ऊंची चीज जीवन में आ जाती है। नहीं तो फिजूल की चीजें ही ऊंची लगती रहेंगी। ये जीवन नहीं है, ये जीवन की बर्बादी है। इसी बर्बादी से बचने के लिए थोड़ी देर अपने ही अंतस में ठहर जाना, मौन हो जाना। लेकिन भीतर ही भीतर हम कुछ बोले जा रहे हैं। लेकिन बोलना अपने आप में कोई बीमारी नहीं, बीमारी का लक्षण है। बीमारी मन में है, एक गहन असंतोष, एक अनुपस्थिति है। कुछ ऐसा है जो अभिव्यक्त नहीं हो पाया। जीवन आत्मा की अभिव्यक्ति नहीं बन पाया। और जब आत्मा जीवन से अभिव्यक्त नहीं होती तो होठ कुछ ना कुछ अनर्गल व्यक्त करने लग जाते हैं। जब आपको जो कहना है आप अपने जीवन के माध्यम से ही कह रहे होते हो तो शब्दों की कोई विशेष जरूरत नहीं बचती, किसी मंत्र, जाप, पाठ। लेकिन जब आपका जीवन अभिव्यक्ति से खाली होता है तो शब्द बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जब करने में भीतर अंतस की धार नहीं होती तब शब्द बटोरने पड़ते हैं, कहना खूब पड़ता है। एक नकली अभिव्यक्ति की जरूरत पड़ती है। अगर हम वैसा जीवन जी ही रहे हैं, सत्य का कहो या अंतस का कहो या स्वयं को, आत्म को, तो बोल बोल करके क्या करना है खास। सांस सांस से कहा जा रहा है।
ख्याल ख्याल से कहा जा रहा है। ये माना कि मेरी जरूरत नहीं है, निगाहों में सबकी इबादत यही है, मगर मीठी नजरों से दिल मांग लेना शरारत नहीं है, तो फिर और क्या है? क्या है ये? अब बहुत ज्यादा होठ क्यों हिलाने हैं? थोड़े में समझ जाइए ना। चलते हैं, फिरते हैं, हाथ पांव पूरा शरीर, एक एक क्षण हम जोर जोर से अपनी कहानी कह रहे हैं। शब्दों की आवश्यकता क्या है? केवल हमारी निगाह पर हमारी कहानी बयान कर रही है। शब्दों का क्या करना है? क्यों बोलना है? कुछ बोलना तब पड़ता है जब तुम जी नहीं रहे होते हो अपने आप को। तब शब्द एक सस्ता विकल्प बन के तुम्हारे आसपास आ जाते हैं। शब्द इसी बात का संकेत है कि जीवन में बड़ी कमी है, बड़ा सूनापन है, कोई खोज है, कोई दर्द है, घुटन है, जैसे कोई पीड़ा हो और कोई मिले और तुम उसे तुरंत बताना शुरू कर दो। तुम स्वस्थ हो, तुम्हारे सामने जो भी है वो भी स्वस्थ है, तो दोनों मिलकर क्या आदान प्रदान करेंगे शब्दों का? क्या कहने को है, क्या सुनने को है? न तुम कुछ कहो न मैं कुछ कहूं। इसी बात को कबीर जी ने बड़े प्यारे ढंग से कहा, ज्ञानी को ज्ञानी मिले रस की लूटम लूट। शब्द की लूटम लूट नहीं कहा। हाँ, ज्ञानी को अज्ञानी मिले होवे माथा फूट। वहां खूब शब्द चलते होंगे, पर जानने वाला जानने वाले के सामने बैठा है, फिर क्या बात करें? लेकिन विशेष ऐसा नहीं है कि वहां कुछ कहा सुना नहीं जा रहा, पर जो कहा सुना जा रहा है वो जीवन के माध्यम से ही हो रहा है। बहुत गहरी बात है। शब्द तो संकेत भर है, जीवन असली है। लेकिन जिसके पास असली जीवन नहीं होता उसके पास शब्द बहुत होते हैं। जो असली था वो तो मिल नहीं पाया, तो संकेतों से भर लो जीवन को। जैसे कोई व्यक्ति चला गया हो लेकिन उसकी याद को चित्रों से भर लिया, संकेतों से भर लिया। जब तुम्हारा प्रेमी तुम्हारे सामने बैठा होता है तब क्या उसकी तस्वीर के सामने अपना प्रेम व्यक्त करते हो? अगर तस्वीरों की बहुत जगह है जीवन में तो इसका मतलब एक ही है कि प्रेमी बिछड़ा हुआ है। नहीं तो क्या करोगे तस्वीरों का? शब्द क्या है? सिर्फ संकेत, वो असली चीज नहीं है। अगर इस समय भी तुम केवल शब्द पकड़ रहे हो तो केवल तस्वीर पकड़ रहे हो, और कोई विरला ही होगा जो शब्दों से हटकर कुछ और पकड़ रहा होगा। और कुछ तो शब्द भी नहीं पकड़ रहे होंगे, वो सोने की तैयारी में है। वो भले हैं, कम से कम उन्हें गलतफहमी तो नहीं होगी कि कुछ मिला, कुछ मुझसे ज्यादा ज्ञान। इसीलिए कबीर जी ने कहा कि संत बहुत वाचाल नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं कि उसने आचरण में ये बात डाल रखी है कि कम बोलना है, उसने अभ्यास नहीं किया है कि कम बोलो कम बोलो। उसे बोलने की आवश्यकता ही महसूस नहीं होती, और जिस क्षण जरूरत होगी खूब बोल भी लेगा। ऐसा नहीं है कि उसे बोलने में बाधा है, ऐसा नहीं है कि शब्दों की कमी है। जब चाहेगा खूब बोल लेगा, लेकिन जो कुछ भी बोलेगा सार गर्भित, जो कुछ भी श्रेष्ठतम है। ध्यान रहे, वो संतों ने ही बोली है, और वैसे भी संतों ने लिखा कम है, बोला ज्यादा है। पर वो तभी बोलते हैं जब बोलने का कोई सार हो, जब बोल जीवन से निकले वो तभी बोलेंगे। उन्हें कोई बोलने का शौक नहीं, वो घंटा दिनों महीनों मौन रह सकते हैं, लेकिन जहां बोलने की जरूरत होगी खूब बोलेंगे। ध्यान रहे, जब तक संत है और शरीर है तब तक विचार भी हैं।
निर्विचार का इतना ही अर्थ है कि अब उनके जितने भी विचार हैं वो सब सधे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि संत कभी कुछ सोचता ही नहीं। कबीर जी 1000 बार कहते हैं कि विचार करो, विचार करो, लेकिन तुम्हारा विचार सतोगुणी हो, तुम्हारा विचार साफ हो, तुम्हारा विचार ऐसा हो जो तुम्हें तुम तक लाता हो। तुम्हारा विचार ऐसा ना हो जैसे जंगली सांड जो फैलते फैलते और फैलने को तैयार है, जिस पर सिर्फ कांटे ही कांटे लगे हैं। ऐसा ना हो तुम्हारा विचार। संत को भी संसार दिखाई देता है, संत को भी विचार आता है, लेकिन संत का विचार सदा हुआ है, आत्म केंद्रित है। और संत जब संसार को देखता है तो उसमें भी उसे सत्य ही दिखाई देता है। प्राणी के भीतर ईश्वरत्व उसका श्रोत्री दिखाई देता है। बस इतना ही अंतर है, दृष्टि का अंतर है। लेकिन हम सभी का ये प्रश्न होता है, हम ऐसी दृष्टि को कहाँ से लाएं, विचारों को कैसे काबू में लाएं। उसको बस इतनी सी कहानी है कि उसकी सफाई करनी है, उसका तत्व बदलना है। आप कहते हैं जब वासना उठे तो उसे दबाऊं कैसे? दबाने की बात ही बेकार है। मन ऐसा हो कि उसमें उठे ही ना। आप कहते हैं क्रोध आ गया, लालच आ गया, अब क्या करें? लड़ो बैठ के, और क्या करोगे? नहीं। लेकिन मन ऐसा हो कि उसमें लालच आए ही नहीं, वो है संत का मन। उसके चारों तरफ भी संसार है, लेकिन उसके भीतर जो विचार उठते हैं वो बहुत अलग है। लगातार मन की जमीन पर नजर रखनी होगी कि प्रतिपल उसमें उग क्या रहा है। आपने अपने मन की सिंचाई किन चीजों से की है, अब वैसा ही विचार उठेगा। तो ये बात बार बार मत कहिए कि मेरे मन में जहरीले विचार क्यों उठते हैं। ये देखिए कि आप मन की सिंचाई किन चीजों से करते हैं। आप अपने मन को कौन सा पोषण, कौन सी खुराक देते हैं, वैसे ही विचार उठेंगे। मन को ऐसा बनाना है कि उसमें आत्म से दूर ले जाने वाला विचार उठे ही ना। और जब उठे तब कुछ करने की कोशिश मत करना, तब कुछ नहीं हो सकता। बस अब तो जान लो कि उठ रहा है, साक्षी हो जाइए, अपने को ऑब्जर्व कीजिए। अब जो अनहोनी थी वो तो हो गई, क्रोध आना था आ गया, वासना उठनी थी उठ गई। अब क्या करोगे? अब बस सबक ले सकते हो। मन में यदि जलन रहती है, असुरक्षा का भाव रहता है, भय रहता है, ये बस एक संकेत है कि मन बहुत गलत आहार खा रहा है। संभल जाइए, ये धारा संभलने की है। यही संभाल हम भगवत गीता के माध्यम से कर रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक में भगवान कह रहे हैं, जो पुरुष मेरी इस परम ऐश्वर्य रूप विभूति को, योग शक्ति को तत्व से जानता है। यहां विभूति के आगे लिखा है परम ऐश्वर्य। विभूति क्या है? जो सबसे अलग से निकल कर आए, जो अलग से उभर कर आए, उसमें भी जो बेस्ट है, जो उत्तम है, जो सर्वश्रेष्ठ है, जो हाईएस्ट है, जो ग्रेटेस्ट है, दैट इज ऐश्वर्य। फॉर एग्जाम्पल, जो कांटे हैं वो भी ईश्वर के हैं, जो फूल हैं वो भी ईश्वर के हैं। लेकिन फूल से ईश्वर की ओर देखना आसान है, लेकिन कांटों से ईश्वर को मानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए फूल तो विभूति है और कांटे भूति। लेकिन इस विभूति में परम ऐश्वर्य क्या है? उसकी खुशबू, उसकी गंध, उसकी कोमलता, उसका रंग जो आया है ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, मुस्कान, मुस्कुराहट, 24 घंटे की एनर्जी, वह उसका परम ऐश्वर्य है। भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे इस परम ऐश्वर्य को, इस विभूति को, इस योग शक्ति को तत्व से जानते हैं, पहली बात ये समझनी है कि परम ऐश्वर्य मैं हूं। जिसमें जो भी मुख्य है वह उसका परम ऐश्वर्य है। जैसे पेड़ में तना भी, डालियां भी, कांटे भी, पत्ते भी, सब उसी का है, लेकिन फूल से उसकी ओर जानना थोड़ा आसान है। जैसे भगवान से संपर्क साधने के लिए तुम फूलों का उपयोग करते हो, क्योंकि फूल विभूति है और उस विभूति में उसका ऐश्वर्य है, उसकी सुगंध। तो भगवान कह रहे हैं मुझे पहले भूति से पकड़ना, फिर विभूति से पकड़ना। अगर विभूति से ना मिला तो मुझे मेरे परम ऐश्वर्य से पकड़ना।
बात थोड़ी गहरी है, इसको समझना होगा। जैसे तुम्हारा कीबोर्ड, ढोलक जितना मर्जी बना लो, लेकिन इसमें से जो संगीत निकल कर आता है, जो धुन, वो परम ऐश्वर्य है। तुम्हारे सारे इंस्ट्रूमेंट होंगे, हारमोनियम, तबला, गिटार, सबको विभूति माना जाता है, लेकिन जो उसमें से संगीत निकलता है, जो धुन, जो मदहोशी लाती है हरि नमो नमः के बाद, वो परम ऐश्वर्य है। ये जो ऐश्वर्य प्रकट होता है, जो मैं तेरी तरफ दौड़ता हूँ, और जबकि मनुष्य इतना अहंकारी हो गया है कि उसे लगता है कि मैं ईश्वर की ओर दौड़ रहा हूँ, लेकिन मेरी योग शक्ति क्या है कि तू अपना इतना पुरुषार्थ कर ले, फिर दीपक बनकर, सुगंध बनकर, संगीत बनकर, मैं जो अपनी ओर से यात्रा प्रारंभ करता हूँ, वो मेरी योग शक्ति है। यानी कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम संगीत नहीं ला सकते, तुम सुगंध नहीं ला सकते। अर्जुन, तुम्हें लगता है कि तुम सारा पुरुषार्थ कर रहे हो, समझने का पुरुषार्थ, सुनने का पुरुषार्थ, यहाँ आने का पुरुषार्थ, लेकिन जिस समय तुम्हें ये बात समझ में आती है, भीतर उतरती है, मुस्कुराहट आती है चेहरे पर, वो मेरी योग शक्ति है। इसी योग शक्ति को नेक्स्ट वॉल्यूम में और डिटेल से जानेंगे। इंतज़ार के पलों में रहना। इंतज़ार उनके आने का ख़त्म ना हुआ, हम हर एक आहट में उनको ही ढूंढते हैं। हर पल, पल प्रतिपल घटने वाली घटना है ये, कोई 8 या 10 मिनट की नहीं।